कैसे हैं बच्चों। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना दूसरा वीडियो लेकर आ गए। पिछले वीडियो में हमने 9.1 एंड 9.2 को लेकर डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन हमने तुम लोगों को अच्छा क्वेश्चन था पिछले वीडियो का 9.2 एक्सरसाइज का, वो था हमारा y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। तो ट्राई करना, उसको हमने बताया नहीं है। मेरे ख्याल से वे कुछ बच्चों से प्रॉब्लम होगी बनाने में, तो उसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं हिंट दे देता हूं, उसको डिफरेंशिएट करके और LHS में x की जगह पुट कर दीजिएगा। x की वैल्यू मेरे ख्याल से आपको आ जाएगा, और x की जगह y माइनस कॉस वाई और y डैश की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो बोल देंगे, हम सॉल्व कर देंगे। फिलहाल अभी हम एक्सरसाइज 9.3 लेकर चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। फिर से बच्चों को बोल दे रहे हैं, इसी वीक से हम एक जेईई मेन के लिए नया प्लेलिस्ट मेन के लिए एक और कॉलम तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट करेंगे, आप लोग देखेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आएगा, जरूर से जरूर पसंद आएगा। सिलेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, कम ही रहेंगे लेकिन सिलेक्टिव रहेंगे। कृपया ध्यान देंगे, जरूर पसंद आएगा और ध्यान देकर देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का लेकर स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 9.3 में हमारे पास टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही नाम दिया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। यहां पर लिखा हुआ है किताब में कि पहला से लेके 5वां तक इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिस्पेक्टिव द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b। आइए इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, ये समझने में बेटर रहेगा। y इज इक्वल टू, यहां पर है a e टू द पावर 3x प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस 2x। यही है सवाल। तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। हम कुछ बातें कहना चाहेंगे, उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए करना क्या होगा, तो हम यह देख रहे हैं कि यहां पर लिखे हुए हैं a और b को एलिमिनेट करना। अब सुन लें, एक वेरिएबल होता है और दूसरा कांस्टेंट। तो वेरिएबल एक्स वाई रहा, कांस्टेंट 2 हुआ, 3 होता है, 4 होता है, -1 माइनस ये सब, और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a b c, वह भी एक कांस्टेंट है। तो 2 3 4, तो एक ये कांस्टेंट है कि नेचुरल कांस्टेंट कह सकते हैं इसको, और a b c d ये सब आर्बिट्रेरी, अपने मन से कोई माना हुआ कांस्टेंट, तो वो कहलाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एलिमिनेटिंग a एंड b, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है a और b हटा करके। तो अगर यह ना भी कहे, एलिमिनेटिंग a एंड b ना भी कहे, तो क्वेश्चन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं हमें उसे हटाना है। तो इसके लिए क्या करना है, सुने।
सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है वो हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, पहला इक्वेशन। अब हम यह देखेंगे क्वेश्चन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। हम यह देखेंगे क्वेश्चन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं हम दिए गए इक्वेशन को अधिक से अधिक उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। हम दिए गए इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे अधिक से अधिक उतनी ही बार जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और उन सब को मिलाकर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करते ही जो भी एक रिलेशन निकल के आएगा वही रिलेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। तो फिर से देखें, सबसे पहले ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, ए और बी। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमम 2 बार, 2 से ज्यादा हमें अलाउड नहीं है। एक इक्वेशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उससे ज्यादा बार हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अधिक से अधिक उतनी ही बार करना हमें अलाउड है। फिर से बोल दे रहे हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, किसी भी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे कितनी बार? जितना उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है अधिक से अधिक उतनी ही बार, उससे ज्यादा हमें अलाउड नहीं है। और सबको मिलाकर हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करना है। जैसे ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब होगा, गायब होते ही जो रिलेशन बन के आएगा वही रिलेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यह एक इक्वेशन है जिसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब हमें इसे अधिक से अधिक 2 बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है। तो पहला बार करेंगे हम dy/dx, तो यह हमें हो जाएगा 3 × a⁻3x, यहां से -b ये हो जाएगा। ये हुआ एक और इक्वेशन। उसके बाद फिर से एक बार हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यह 3 आ जाएगा यहाँ पर, 9a⁻3x, ये माइनस यहाँ आ जाएगा 4b⁻²x, ये हो गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो दिया गया इक्वेशन एक रह गया और उसे हमने 2 बार और डिफरेंशिएट किया, उससे ज्यादा नॉट अलाउड। अब दिया गया इक्वेशन और यह 2 जो निकाला हमने, तीनों को मिलाकर किसी भी तरीके से ए और बी हटा देना है। जैसे ए और बी हटेगा, हटते ही जो रिलेशन आएगा वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। तो आइए चलते हैं कैसे हम इसको गौर से देखते हैं, इसको भी गौर से देखते हैं, इसको भी गौर से देखते हैं। तो इसको और इसको देखते हैं, तो हम यहां से 9 के हम ऐसा करते हैं 5 × a⁻3x प्लस 4a⁻3x प्लस 4b⁻²x। यहां से 4 कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही हम यहां से 4 कॉमन निकाल लेंगे, हम यह देखेंगे कि हमारे पास ये आ गया इक्वेशन 1 की तरह। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी जगह y डाल देंगे, तो यहां से
d2y/dx² 5a⁻³ प्लस 4y, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम यह देख रहे हैं कि हमें यहां से फिर से एक बार बता दें आप लोगों को क्या किया हमने। ये जो थर्ड नंबर था, थर्ड नंबर से 9 को तोड़ दिया 5 + 4 और यहां से हमने 4 कॉमन निकाला तो हमें आ गया यार, इसकी जगह हम उठा करके वहां से y डाल दिया तो हमने देखा कि हमको b गायब हो चुका। अब हमें सिर्फ और सिर्फ a हटाना है। हम a हटाने के लिए 1 और 2 से एलिमिनेशन मेथड से हम b हटा देंगे तो हमें a की वैल्यू निकल जाएगी। वह b कैसे हटाएंगे, हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे एलिमिनेशन मेथड। हम देखते हैं 1 में इंटू कर देंगे 2 से ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2y = 2a⁻3x 2b⁻, और ये वाला हमारे पास यह रह गया। तो यहाँ से ये ऐसे ना लिखेंगे, इसको मन में ही ऐसा करके ऐड कर लेंगे। ये थोड़ा सा बच्चों वाली बात हो गई। अब दोनों को जब हम ऐड कर देंगे यहाँ से तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2y dy/dx बराबर 5a⁻3x। अब इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, यानी पुट इन इक्वेशन 4। तो 5a⁻3x को पुट कर देंगे तो हमारे पास dy/dx² बराबर 2y + dy/dx प्लस हो जाएगा 4y। तो हम यह देख रहे हैं कि हमको इस सवाल का आंसर आ गया। क्या चीज आ गया, dy/dx माइनस d2y/dx² माइनस dy/dx -6y = 0, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। कैसे निकला, सब लोग ध्यान दीजिए कैसे निकला। सबसे पहले दिया गया जो क्वेश्चन था उसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद हमने देखा इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, वो भी अधिक से अधिक उतनी ही बार जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है तो अधिक से अधिक 2 बार हमें डिफरेंशिएट करना है। हमने 2 बार किया तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 मिला और तीनों को मिला करके हमें a और b हटाना है। प्रोसेस तुम्हारे सामने है और ये जो इक्वेशन बन के आया यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन बनाने चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 4 है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। चलिए हमारे पास इक्वेशन है y = e⁻2x ब्रैकेट में a + bx, इक्वेशन नंबर 1। यहां से ही 2 चीज है a और b, तो हमें इसे अधिक से अधिक 2 बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है। और फिर पिछले क्वेश्चन की तरह हम a b अलग करके हटा करके एलिमिनेट करके एक रिलेशन लाएंगे, वही रिलेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो अब हर सवाल में हमें एलिमिनेट करने का प्रोसेस अलग अलग अपना कॉमन सेंस से करेंगे। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग u × v पर, u v का डिफरेंशिएशन b प्लस
a प्लस बी एक्स इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू ए टू द पावर 2x। कैसे हुआ? u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएट किया, u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन में b बचेगा प्लस v बाहर इसका डिफ्रेंशिएशन ये बचेगा। आगे बढ़ने के पहले हम इक्वेशन 1 से इसकी जगह उठा करके y अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास यही क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन के तैयार हो जाएगा। इसकी जगह y उठा कर रख दिया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ b हटाना रह गया, तो एक बार और हमें डिफरेंशिएट करना अलाउड है। तो एक बार और करने के लिए जब फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2b e का पावर 2x प्लस 2dy बाई dx रह गया। अब हमको यह देखना है कि किस तरीके से b हटे। तो हमारे पास बहुत सारा प्रोसेस, पहले या तो हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर माइनस कर दें, या इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिलहाल एलिमिनेशन मेथड हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ चाहे छोड़िए निकाल के फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली जाए, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2y, और इसे प्यारे बच्चों पुट कर देते हैं थर्ड में। क्या किया हमने? यहाँ से b इंटू ई का पावर 2x निकाला, तो dy dx माइनस 2y आ गया। अब इसकी वैल्यू थर्ड में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2bex की जगह यानी dy बाई डी एक्स माइनस 2y प्लस ऐसा चीज। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो फाइनली हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2dy यानी 4 इधर आके ऐसा बचेगा, और यानी हो जाएगा प्लस 4y बराबर 0। यानी हम इसको लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से हम लोग आपको मौका देते हैं कि एक और क्वेश्चन बनाया जाए, चाहे फिर अगले वीडियो में बताएंगे 1, 2 और 5। तब तक आप लोग कोशिश करें। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं। 6 ओके 6 डिस्कस करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर सवाल पढ़िए, इक्वेशन तैयार करिए और उसके बाद बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6। पहले तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन, मतलब ये y एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, यानी ऐसा सर्किल रहेगा। y एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, y एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे। इसका मतलब ये रहा कि y एक्सिस टेंजेंट रहा, वह टेंजेंट पर परपेंडिकुलर x एक्सिस है, वह इसके सेंटर से गुजरेगा। आइए थोड़ा सा इसकी चर्चा कर ली जाए। y एक्सिस को सर्किल टच कर रहा है ओरिजिन पर, इसका मतलब y एक्सिस को टच कर रहा है, तो y एक्सिस सर्किल का टेंजेंट हुआ, और y एक्सिस को ओरिजिन पे टच किया तो x एक्सिस यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया y एक्सिस पर, तो टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है सर्किल के सेंटर से गुजरता है, यानी सर्किल का सेंटर रहेगा x एक्सिस पर, जिसको हमने मान लिया h और 0।
क्योंकि यहाँ पर k का मान 0 रहेगा। ठीक है, अब इसका रेडियस जो है, हमें यह सर्किल में पढ़े थे, रेडियस इज इक्वल टू एच के हो जाएगा। तो दिए गए इक्वेशन के रूप में यह एच इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर इधर में रहेगा तो माइनस एच से रहेगा सेंटर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, या खाली सर्कल लिखते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल मतलब ऐसे बहुत सारे सर्किल रहेंगे, सेंटर अलग अलग रहेगा, लेकिन जो भी रहेगा यही रहेगा H0। तो ऐसे में हमारा सर्किल का इक्वेशन x स्क्वायर x माइनस h का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r की जगह क्या हो जाएगा h। इसके बारे में हमने तुम लोगों को एरिया बाउंडेड कर्व में पहले थोड़ा समझा दिया था। फिलहाल ये इधर भी हो सकता है, जरा गंदा फोटो नहीं करना चाहते हैं, एक देख लीजिए, ऐसे भी हो सकता है तो सेंटर यहाँ रहेगा, इधर भी हो सकता है सेंटर। तो एच जब अलग अलग रहेगा तो सर्किल छोटा बड़ा होगा, लेकिन रहेगा हमेशा एक्स एक्सिस पर सेंटर। पॉजिटिव रहेगा इधर रहेगा, नेगेटिव रहेगा उधर रहेगा। तो फिलहाल हमारे पास ये हो गया तुम्हारा सर्किल का इक्वेशन। अब इसी एच को तुम ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, जो मन सो मान सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही दिखाई दे रहा है एच, यानी हमें इसे एक ही बार में डिफरेंशिएट कर एच को एलिमिनेट करना है। यहाँ पर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे अधिक से अधिक उतनी ही बार हमें डिफरेंशिएशन करना अलाउड है, उतनी ही बार करके हम एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। तो फिलहाल जैसा कि बताया हमने, एक है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। और वह कैसे करेंगे वो अपनी अपनी सोच है। तो फिलहाल हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां से जब हम इसको आगे बढ़ते हैं, एच स्क्वायर माइनस 2hx वाई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो ये वाला गायब हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx बराबर 0। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमको h बच जाएगा। ठीक है, और उस h को हटाने के लिए, जैसे कि हम इसे एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2x 2y dy बाई dx माइनस 2h बराबर 0। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। अब हमें यहाँ से 2h हटाना है। तो 2h कैसे हटेगा? हम एक काम यह कर सकते हैं कि यहाँ से 2h का वैल्यू उठा करके इसमें डाल देंगे, हमारा h हट जाएगा। ये काम हमारे लिए इजी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस 2h का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x 2y dy बाई dx बराबर 2h। अब हम इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। एलिमिनेट करना है कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। 2h का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास x इंटू में ये बच जाएगा। अब इसे ही सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाना है। आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2xy dy बाई dx बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, हम इसे कैसे लिख सकते हैं सो देखा जाए। हम इसे सबसे पहले यहाँ से लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx, यानी हम चाहें तो यहाँ पर y डैश भी ला सकते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2xy y डैश बराबर 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इस सवाल को किताब में इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है, 2xy y डैश, दोनों बात सेम ही चीज है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy y डैश। इस सवाल को इस रूप में लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy y। तो ये हुआ हमारा। ये फिलहाल हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट किए भेजे। अब आप लोग इसको बनाएंगे।
इसके बाकी क्वेश्चन लेकर के हम अगले वीडियो में आते हैं, अगला वीडियो पोस्ट करते हैं। फिलहाल इसको बनाएं और ध्यान रखें, हम फिर से बता देते हैं, जेईई मेन के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कृपया एक बार वो ट्रिगोमेट्री देख लेंगे, क्योंकि इसी वीक से हम ट्रिगोमेट्री का जेईई मेन के लिए अलग से कॉलम तैयार करके करना चाहते हैं। इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।